कार्तिक जी, आपका मानना था कि 14 के बाद एक्शन होगा, लेकिन ये तो 7 और 8 वाली बीच की रात में ही हो गया। 14 के बाद आई वुड हैव प्रिफर्ड, आई हैड ओके। नॉट गिवन दैट, आई वुड हैव प्रिफर्ड। आपने मेरे को पूछा था कि कब होना चाहिए, तो वी हैड डिस्कस्ड एक्चुअली 3 सिनेरियोज इफ यू रिमेंबर। एक तो था प्री 14th, एक था फ्रॉम 14th to July 20th, and then July 20th onwards till October. And I'll again repeat it, what I said, कि the reason मैं पुश कर रहा था 14 तारीख को, बिकॉज गुरु का ट्रांजिट हो रहा था, राइट? एंड गुरु एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब 7 को हुआ, was in the second house of Pakistan, which is धन भाव। तो धन भाव में होने के कारण मेरी इच्छा ये थी कि भाई एक बार वो थर्ड हाउस में जाता, और नाइन्थ लॉर्ड अगर मरण कारक में होता है, सी जुपिटर इज द पीस मेकर, राइट? एवरीबडी नोज दैट। गुरु और मंगल का वो बेसिक प्रॉब्लम वही है। और कई बार मैं लोगों को या स्पेशली फौजी लोगों को समझाता हूँ कि वाई अ ज्योतिषी एंड बेसिकली अ कमांडर इन चीफ डोंट गेट अलोंग। उसका रूट्स ज्योतिष में है। सिंपल सी चीज है। मंगल कहाँ एग्जॉल्ट होता है संजय जी? मंगल एग्जॉल्ट होता है केप्रिकॉन में, राइट? केप्रिकॉन को हम ज्योतिष में कहते हैं इट इज द ग्रेवयार्ड। सो मंगल का वहां एग्जॉल्ट होने का मतलब यह है कि द वॉरियर लाइक्स द ब्लड, ही लाइक्स टू सी द ग्रेवयार्ड, जहां पे मतलब वो गाड़ सके दुश्मनों को। तो मंगल का तो वो सिंपल लॉजिक है। गुरु का डेबिलिटी कहाँ है? गुरु का डेबिलिटी वहीं पे है जहां पे मंगल उच्च का होता है, इन केप्रिकॉन। मंगल का डेबिलिटी कहाँ है? जहां गुरु उच्च के होते हैं, कर्क राशि। तो जो वॉरियर होता है, वॉरियर का सबसे वर्स्ट टाइम कहाँ होता है? पीस टाइम में। वो बोलेगा यार ये कब से मैं यार तलवार को धार लगा रहा हूं, यार मेरे को कोई काम दो, यार मेरे को जब तक तलवार में खून नहीं लगेगा तब तक मुझे मजा नहीं आएगा। ये कहां तुमने मुझे बिठा दिया घर पे? आई कांट मैनेज माई वाइफ, आई कांट मैनेज द किड्स, यार यार मैं घर में पागल हो जाता हूं। जबकि गुरु का एब्सोल्युटली ऑपोजिट है। ही सेज कि यार ये तुम लोग क्या यार मंगल लोग हमेशा ब्लड की बातें करते हो। तो व्हाट इज द बेस्ट योगा? is Guru Mangal Yoga when they both are together, right? So Mangal has the patience or the tenacity of a Jupiter. At the same time, Jupiter has the daring of Mangal. इसलिए वो गुरु तो मंगल ये योग। योग जो था ये 14 तारीख के बाद होता। ये ये योग इज वेरी वेरी गुड आफ्टर 14th। और अगर आप 14th के बाद का ऑप्टिक्स देखो, 7 से, इनफैक्ट आई विल टेल यू अ फनी थिंग, कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह देखता हूँ एंड आई लर्न अ लॉट। मैं हमेशा कहता हूँ आई एम अ स्टूडेंट एंड कॉन्स्टेंटली लर्निंग। सो कर्नल रैना ने एक चीज बढ़िया कही थी कि उन्होंने कहा था आपके ही शो पे कि यार संजय जी, हम फौजी लोग डिफरेंटली सोचते हैं। आप लोग जब सोचते हो कि यार आज पूर्णिमा का चांद है, तो हम सोचते हैं इस पे इतना रिफ्लेक्शन होगा तो पानी में इतना हमको दिखेगा। एग्जैक्टली सेम वे इज हाउ वी ज्योतिषीज वर्क, इन टर्म्स ऑफ निमित्तास। मैं कॉन्स्टेंटली कहता रहता हूँ। तो मैं 5 तारीख को दिल्ली में था, कोई मुझे लेने आए थे, और आई वॉज इन अ पर्टिकुलर स्वीट विच द नंबर ऑफ दैट स्वीट वॉज 1818। ओके। 8 plus 1 is 9, 8 plus 1 is again 9, and total is 18, 8 plus 1 is again 9, ट्रिपल मंगल। और मैंने हंस के उनको देखा और मैंने बोला यार मोदी जी नहीं रुकेंगे। And he said, and he said, based on what? मैंने बोला दिस इज द निमित्ता विच वेद व्यासा इज शोइंग मी, कि भाई 14 तक नहीं रुकेंगे। और इमीडिएटली 7 को हुआ तो दैट दैट जेंटलमैन कॉल्ड मी एंड ही सेड दैट यार नहीं रुके, टेल मी द लॉजिक टू इट। एंड आई शोड हिम वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मैंने इसको इमीडिएटली कोरिलेट किया जब इवन कर्नल रैना ने बोला, क्योंकि हर प्रोफेशन का ना, आप देखो, आप इतने साल गवर्नमेंट में रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल थिंक एवरीथिंग फ्रॉम कि यार मैं होता तो मैं इस पे ये लगा देता, मैं होता तो वो करता, बिकॉज दैट्स हाउ वी आर कंडीशन। सो माई लॉजिक वॉज संजय जी, जो मैंने पहले भी तभी भी बोला था, कि पाकिस्तान इज मेष लग्न। मेष लग्न का 9th लॉर्ड ऑफ लक इज जुपिटर, and if that goes into the third house, which is the marana karaka for Jupiter, though it is aspecting the 9th house, they will still feel little helpless. उनको कोई बचाने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर इज द पीस मेकर।
तो जब जेडी वैंस वाज टेलिंग ऑन दैट डे 7th या 8th की बात है कि भाई इट्स देयर प्रॉब्लम एंड इवन ट्रम्प का वही चीज था कि भाई आई डोंट केयर एंड दे हैव बीन fighting for thousands of years. I was like, nahi, nahi, yaar, ye Jupiter is still in the second house. These guys will still come up. And after that, they did come up. And then more importantly, because it is in Dhanabhava, they got the funding also of $2.4 billion. So, overall, I feel that it is a fantastic thing. No doubt, we did a fabulous strike. But उसका जो कई बार होता है ना जो इम्पैक्ट और उसका जो रिजल्ट्स वो अभी दिखेगा जैसे आप देखो इमीडिएटली ट्रांजिट हुआ एंड दैट बलूचिस्तान स्टार्टेड अनाउंसिंग देयर इंडिपेंडेंस वो प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ है एक इमीडिएट हमारा मेंटल शिफ्ट चेंज हुआ टुवर्ड्स टर्की हमारा मेंटल शिफ्ट चेंज हुआ जब जयशंकर जी ने आज तालिबान से बात की सो इन अ वे आई थिंक वी हैव नाउ एट अ मेंटल लेवल अंडरस्टूड कि भाई अभी इनको छोड़ना नहीं है एंड ब्रूस्ड आसिम मुनीर इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर भारत आज जो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि साहब की ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अभी तक जो आपने देखा है वो केवल ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। एग्जैक्टली एंड आई होप इट इज गोइंग टू बी दैट वे और ये उन्होंने और भुज में, ये भुज जो एयरबेस है वहां पे कहा, एग्जैक्टली एंड और इट इज जो सुपर एयर चीफ थे वो उनके साथ थे। एब्सोल्युटली आई एम वेरी हैप्पी विद द टॉपिक्स संजय जी आपको भी पता है और दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूं कि भाई हम या संजय जी फॉर दैट मैटर व्हेन वी सॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइज आइदर द बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी जी फॉर दैट मैटर हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनको अपना मानते हैं राइट राहुल गांधी को तो मैं क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा क्योंकि उनको मैं अपना मानता ही नहीं हूं उनसे बोल के क्या फायदा है तो ये चीज लोगों को समझनी चाहिए कि भाई जब मैं मोदी जी का वो स्पीच सुना पहले तो मैंने वो देखा वो लाल कलर का कुर्ता था और व्हाइट कलर का उनका अंदर था चंद्रयान मंगल तो एंड स्पीच देख के मेरी आंख में पानी आ गया कि भाई यही तो हमको मोदी जी चाहिए थे ये कुंभ के मेले में खो गए थे ये हमारे मोदी जी कहाँ गए थे हाँ and this is what we wanted and I immediately said कि भाई मोदी जी it is fantastic आप भूलोक में हो and play by the rules of भूलोक and be the bad guy अच्छा बन के यहाँ पे कोई फायदा नहीं है संजय जी मैंने एक दूसरे पॉडकास्ट में एक एग्जांपल यूज किया था जो काफी लोगों ने मुझे बोला कि दैट वाज वेरी वेरी रियलिस्टिक हम सबके घर में वो दो टाइप के टिपिकल पीपल होते हैं राइट एक होता है जो अंकल जी ही इज वेल सेटल्ड इन अमेरिका वेन एवर ही कम्स वो गिफ्ट विफ्ट लेके आएंगे एंड वी ऑल लाइक दैट अंकल राइट और एक अंकल होते हैं कि भाई थोड़े जबरदस्त गर्म दिमाग के होते हैं और उन अंकल की हम ज्यादा ध्यान रखते हैं भाई उनको सबसे पहले टाइम पे चाय मिल जाए उनके सबसे पहले गर्म पानी मिल जाए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई हमको उस अंकल बनना है वेयर वी डोंट हैव टू बी द गुड गाय स्पेशली विद द अमाउंट ऑफ आर्मी वी हैव एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संजय जी और दिस हैज शोन एक्चुअली हु आर ट्रू फ्रेंड्स आर और क्यों मुझे भी गुस्सा आता था जब हमने पुतिन को जो कहा था और आज के टाइम में जब हम S-400 की बात करते हैं जब हम कहते हैं कि भाई इंडिया रशिया या इंडिया इजराइल फॉर दैट मैटर एंड इन अ वे पीपल कैन अंडरस्टैंड वो मेरा गुस्सा क्यों था और आज के टाइम में व्हाई वी ऑल आर हैप्पी बिकॉज वो एक स्ट्रेटेजिक माइंड शिफ्ट चेंज हुआ है एंड वी हैव अंडरस्टूड कि भाई दिस इज युग ऑफ वॉर करेक्ट। तो अब ऐसा लग रहा है कि राउंड 2 भी होगा। राउंड 2 होना ही है संजय जी एंड राउंड 2 कब होगा दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड सी देयर आर 3 सिनेरियोज पीपल विल रिमेंबर जो लोग नए आए अभी नाउ वी आर ऑलरेडी इन सिनेरियो 2 सिनेरियो 1 के हिसाब से आई वाज नॉट सॉर्ट ऑफ आई वाज दैट वाज नॉट द बेस्ट सिनेरियो अभी ज्योतिष का सर एक थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि मैं आईटी में था तो वी हैड स्टेजिंग एनवायरनमेंट तो सेम चीज को हम दो डिफरेंट सेटअप्स में ट्राई कर सकते थे right unfortunately with such situations I cannot replicate the same attack if we do it today right we don't have those things but yes we will always be able to replicate whenever it happens the next time right so now we are in scenario 2 and then we will discuss scenario 3 scenario 2 is from 14th of May up to roughly 20th of July that is our best case scenario बेस्ट केस सिनारियो क्यों कह रहा हूं मैं क्योंकि दैट इज द पीरियड वेयर वी आर नॉट रियली रियली लुकिंग एट अ न्यूक्लियर ऑप्शन बट एट द सेम टाइम आवर एनिमी इज एक्सट्रीमली वीक
जुलाई 20 के बाद संजय जी मंगल और केतु दोनों साथ में होंगे सिंह राशि में, एस्पेक्टेड बाय राहु। एंड राहु एंड मंगल को प्लेन वे में हम कहते हैं कुज स्तंभन योग। टेक्निकली स्पीकिंग अगर एक आर्मी की लैंग्वेज में बोले, दैट इज द टाइम ऑफ न्यूक्लियर सॉर्ट ऑफ वॉर और न्यूक्लियर थ्रेट कह सकते हैं। आज के टाइम में कोई ओपन न्यूक्लियर वॉर तो बहुत कम चांसेस है, बट एटलीस्ट लेट्स से अ डर्टी बॉम्ब बीइंग यूज्ड और समथिंग लाइक दैट व्हिच इज देयर नाउ। वेदर इट विल हैपन vis-a-vis इंडिया पाकिस्तान और वेदर इट विल हैपन इन ईरान और समवेयर वी डोंट नो, बट डेफिनेटली वो जो पीरियड है फ्रॉम 20th of July till October is again a period which is highly volatile. So अगर उस टाइम में होता है then तो all the bets are off and it will be a very very bad sort of a situation. और तीसरा सिनेरियो क्या है? नहीं, तीसरा सिनारियो ये था ना, द सेकंड सिनारियो इज फ्रॉम नाउ टू जुलाई एंड द थर्ड सिनारियो इज फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। जुलाई टू अक्टूबर वाला जो है 20th July to October is a scenario which is a very very dirty war. So वो जो अगर सिचुएशन आया संजय जी, देन तो टेक्निकली स्पीकिंग इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड वॉर।